हे यू गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्यन, आपका दोस्त, आपका यार, आपका भाई वापस आ गया है एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं आपसे मिस्टीरियस टॉक्स करूंगा अकॉर्डिंग टू थ्री आई एटलस की हिस्ट्री पे। क्या है थ्री आई एटलस? क्या है एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि मिल्की वे से आ रहा है? क्या है उसकी मिस्ट्री? क्या है उससे रिलीज हुआ वो गैस और कोमा? व्हाट इज इट? आज सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एलियंस, एवरीथिंग, सारी जानकारी हम लोग सब बताएंगे एक साथ। रेडी हो जाइए स्पेस ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो है थ्री आई एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बेस्ड। मेरा फेवरेट चीज है स्पेस, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, उन पे हुई नई डिस्कवरीज। अब थ्री आई एटलस के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। व्हाट इज थ्री आई एटलस? क्या थ्री आई एटलस के पहले कुछ और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आ चुके हैं? इसका जवाब है हाँ। दो ऑब्जेक्ट्स, ओ मुआ मुआ और टू आई बोरिसोव। टू आई बोरिसोव 2019 में एक एस्ट्रॉइड आया था। लोग कह रहे थे कि ये एक एस्ट्रॉइड है जो कि अर्थ को टच करके निकलेगा, बट इट वॉज नॉट एन एस्ट्रॉइड, क्योंकि एक एस्ट्रॉइड की नॉर्मल स्पीड बहुत कम होती है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड थी 1,30,000 माइल्स पर आवर। माइल्स पर आवर स्पीड थी 1,30,000, मतलब एक एस्ट्रॉइड से बहुत ज़्यादा तेज़। और इसमें क्या था कि ये गैस और कोमा रिलीज़ कर रहा था। आज यही सारी बातें इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे से करेंगे। अब मैं आपको ये वीडियो शेयर करूँगा, आप मुझे कमेंट्स में आंसर्स बताना। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, आज हम सब का पर्दाफाश करके रहेंगे। तो रेडी हो जाइए दोस्तों। वेलकम टू आर्यन एंड ऋषिका व्लॉग्स। ऋषिका आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसके एग्जाम्स आ गए हैं, तो एग्जाम्स देने जा रही है। आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 1, व्हाट आर एलियंस? देखिए दोस्तों, इस दुनिया में एलियंस नाम का शब्द तो मतलब डिराइव किया गया है, बट ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं किया किसी ने कि एलियंस है। सिर्फ चीज़ें बताई, एरिया 52, यूएफओ देखा है। पता नहीं यार कहाँ से आ गया। कुछ लोग तो फेक भी बताते हैं। अब जैसे अपना एक स्टार सिस्टम है, जैसे अपना सन है। अपने सन से एक बहुत बड़ा एक स्टार है, उसका नाम है डायसन स्फीयर स्टार। बिकॉज उस स्टार के ऊपर एक स्पीयर बना हुआ है मेटल का, रोबोटिक स्पीयर, जो कि बनाया है एलियंस ने। मतलब जिन्हें कहते हैं हम टाइप टू सिविलाइजेशन। टाइप टू सिविलाइजेशन एलियंस ही होते हैं। अब 19 अक्टूबर 2017 को हवाई पैनस्टार टेलीस्कोप ने एक चमकती रोशनी को हवा में देखा, जैसे मेरे जो सर के पीछे आ रही है उसने। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने एक अलार्म दिया कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, ये क्या हो रहा है, वो ये क्या आ रहा है। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। 87.3 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चीज़ ट्रैवल कर रही थी। उसका नाम दिया इन लोगों ने ओ मुआ मुआ। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंट मैसेंजर, हिंदी में बोले तो यमदूत। उसकी स्पीड एक एस्ट्रॉयड और एक कॉमेट से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल थी। वो इतना ज़्यादा डरावना था कि जब वो एक टेढ़ा कर्व लेके निकला सूरज के बगल से, तो वो एक चपटी सी, एकदम पतली सी परछाई की तरीके बड़ा डरावना लुक लेके निकला। साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये हमें ऑब्जर्व करने आया था, क्योंकि जब ये सूरज के बगल से निकला तो ना ही इससे कोई गैस और ना ही कोई कोमा रिलीज हुआ। इससे ये पता चलता है कि ये टाइप टू सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर स्टार स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों को ऑब्जर्व करने आई थी। इसका बाद का अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 12 अक्टूबर 2019 में एक और ऑब्जेक्ट ऐसा ही आया। खैर, इस पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि बहुत ज़्यादा ही अबनॉर्मल हो रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड भी उतनी ही थी जितनी उसकी थी ओ मुआ मुआ की। लोगों ने इसका नाम दिया टू आई बोरिसोव, जो कि सेकंड ऐसा विजिटर था हमारी यूनिवर्स में जो हमें वॉच करने आया था। क्या होता है ये एलियन? व्हाट इज द टू टाइप्स टाइप टू सिविलाइजेशन? आज सब कुछ हम पता लगाएंगे, एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे। नासा बिल्कुल शट डाउन हो चुका है।
नासा ये सब चीज़ें देख देख करके उसे डर लग रहा है, इंसानों को, ह्यूमैनिटी को ये सब बता नहीं रहा है, ह्यूमंस को बिल्कुल नहीं खबर लगने दे रहा है कि ऐसा कुछ भी होगा, तो हमें नहीं बताया जाएगा। आज हमें सब कुछ खुद से पता करना है। 2I बॉरिसोव, दूसरा भेजा हुआ अपने यहाँ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि मिल्की वे से आया था, मतलब डायसन स्फीयर स्टार के पास से आया था, मिल्की वे से। और दूसरी बात, इसमें मतलब क्या थोड़ा सा क्लेवरपंथी इन लोगों ने यूज़ की थी। जैसे बोले तो इसमें कोमा भी था, गैस भी थी, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। गैस बहुत ज़्यादा, डस्ट बहुत कम है, पार्टिकल गोल है और सामने से जा रहा है। मतलब उसमें क्या था कि वो लाइट, मतलब कभी उसको वॉच किया तो उसमें लाइट अपनी मतलब कम हो रही थी, उसमें उसको नहीं वॉच किया तो उसकी लाइट ज़्यादा हो रही थी, ऐसा भी कुछ सिस्टम था। तो इसको भी एक प्रेडिक्ट कर लिया गया कि ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है अपने यहाँ पे, अपने यूनिवर्स में। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया कि अपने यहाँ आए हैं 2 विजिटर्स, मीन्स 2 एलियनॉइड शिप्स। क्या कहा जा सकता है, थोड़ा फिल्मी बात है, बट भाई बात तो सुननी चाहिए यार। ये लोग तो ऐसी बात करते रहते हैं। फिर 1 जुलाई 2025, एटलस ऑब्जर्वेटरी हवाई अमंग द माउंटेन्स ऑफ हवाई, एटलस एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लार्ज अलर्ट सिस्टम, इसने ये प्रिडिक्ट किया कि 1,30,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट फिर से आ रहा था, और ये 2I बॉरिसोव और ओ मुआ मुआ से बहुत लार्ज साइज का था। साइंटिस्ट ने कहा कि अब आया है असली मौत का दूत। ये है एलियंस का एक बहुत बड़ा शिप जो कि फिजिक्स को फेल कर रहा है। मतलब आप समझ लो ये है 3I एटलस मेरी फिंगर, और ये ऐसे 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 इतने शार्प टर्न्स ले रहा है हर प्लैनेट की तरफ। मतलब सोच सकते हो फिजिक्स फेल कर दी यार। कोई भी एस्ट्रॉयड इतना एबनॉर्मल नहीं होता कि इसकी स्पीड इतनी एबनॉर्मल हो। ये बिल्कुल ओ मुआ मुआ ऐसा था, उसका शेप भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन बहुत बड़ा है ओ मुआ मुआ से। और 2I बॉरिसोव तो बच्चा था यार इसके आगे। 3I एटलस में चमकती रोशनियां हैं 4 तरीके की, जैसे हेडलाइट लगी हो यार, एकदम LED लाइट लगी हो बिल्कुल। और उसमें क्या है कि अगर उसको देखो तो वो चमकता है, और ना देखो तो कम चमकता है, जैसे कोई मैसेज भेजना चाहता हो। और ये भी हो सकता है कि अपने पास वो कोई लाइफ फॉर्मर DNA लेके आया करो, आर्क शिप हो अपने उनके एलियंस का, और अपने साथ एक लाइफ फॉर्मर DNA लेके आया करो जो कि अपने यहाँ अर्थ में सीड्स प्लांट करके उसको जनरेट कर सके अपनी पॉपुलेशंस को। तो इससे हमें ये पता चलता है, बस ये बात फिर से थोड़ी फिल्मी हो गई यार अपनी, बट क्या ही बोलें, अब ये बात तो सच है कहीं ना कहीं। अगर उसने अपनी पॉपुलेशन रीजनरेट करी उन एलियंस ने, तो भी क्या है। 2003 में कुछ प्रिडिक्शंस हुए थे, एक गोल्ड प्राइसेस राइज होंगे और एक एलियंस अपने अर्थ पे आएंगे, और दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ह्यूमंस। भाई गोल्ड के प्राइस राइज हुए, ये बात सच थी यार। उसके बाद अब ये ओ मुआ मुआ, फिर 2I बॉरिसोव, फिर ये 3I एटलस। भाई दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस थिंग। सुनने में कितना डर लगता है, कितना खौफनाक लगता है। ये साइंटिस्ट का कहना है कि मतलब जो बहुत पुराने स्टार थे, मतलब जो बिलियन ट्रिलियन ईयर से भी पुराने स्टार थे, मतलब जो हमसे डायनासोर्स उन सबसे पहले जहां पे स्टार एग्जिस्ट करते थे, वहां से ओ मुआ मुआ 2I बॉरिसोव और 3I एटलस ट्रैवल कर रहे हैं। क्या लगता है ये अपने अर्थ से इम्पैक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। मुझको तो ये लगता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज भाई जो हुआ है आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यार, है ना। फिर 3I एटलस अब बढ़ रहा है इस दुनिया के पहले इंटरस्टेलर सैटेलाइट यानी वॉयेजर 1 की तरफ। कुछ टाइम पहले वॉयेजर 1 में कुछ खराबी आ गई थी। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष के एक अंधेरे हिस्से की तरफ मुड़ा और कुछ रैंडम नंबर्स नासा को भेजने लगा। ये बात सुनने में बहुत डरावनी है और सच भी है। रैंडम नंबर्स, कुछ सिग्नल्स, कुछ सिंबल्स भेजने लगा, जैसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने उसको हैक करने की कोशिश करी हो, और उसके बाद उससे कुछ मैसेज भेजना चाह रहा हो कि दैट आई एम कमिंग। 2005 में एक वाव साउंड भी कैप्चर किया गया था,
लेकिन आज तक उस वाव साउंड का कुछ अता पता नहीं है। 2017 में ओ मुआ मुआ से वाव साउंड आया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एलियंस यानी टाइप 2 सिविलाइजेशन ये साउंड्स भेज रहे थे, क्योंकि अगर वो अर्थ को ऑब्जर्वेट करेंगे, ऑब्जर्वेटरी अपनी यहाँ भेजेंगे और ये देख करके कि ये तो लाइफ फॉर्मर, क्या अरे इसमें तो कोई भी लाइफ फॉर्म हो सकती है इसमें तो ऐसे देख के नहीं बोलेंगे वाओ, तो वो भी बोल रहे हैं वाओ। हो सकता है कि वो अर्थ में एरिया 52 में कुछ मैसेज भेज रहे हो। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ एलियन साइट यार। बहुत सी चीज़ें हैं यार जो कि अनडिस्कवर्ड हैं। अपना जो ओशियन है वो इतना अनडिस्कवर्ड है, अपनी अर्थ अनडिस्कवर्ड है, अपना यूनिवर्स अनडिस्कवर्ड है। मतलब ये देखो भाई, यू इस पे इतने शार्प टर्न्स ये ले रहा है, फिजिक्स को फेल कर रहा है, अर्थ की तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है। क्या चाहता है यार ये? देखो, हमें इससे डरने की ज़रूरत है यार, क्योंकि ना हम किसी लाइफ फॉर्मर एलियन डीएनए को भाई टॉलरेट कर पाएंगे। मान लो उसमें जहरीला वगैरह कुछ हुआ, हमने उसको खा पी लिया, हमारी बॉडी में आ गया, वी आर डेड, वी आर डेड। क्योंकि एलियन सिविलाइजेशन का सेम एक मैंने सुना है भाई, हम सब ने एकदम एक चीज़ सुनी है, ह्यूमंस डेथ। इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला चैटबॉट था, चैटबॉट एआई, जो सबसे फर्स्ट चैटबॉट एआई था, उसको एक टास्क दिया गया था, व्हाट विल यू डू टू क्रिएट अ न्यू एंड अ गुड फ्यूचर। तो उसने कहा था आई विल किल ह्यूमंस फर्स्ट, इसलिए उसको डिमोलिश कर दिया गया था। बहुत सारी बातें हम लोगों से छुपाई गई हैं इस दुनिया में, उन सब बातों का पर्दाफाश कर रहा हूँ आज मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों के साथ। और साथ साथ जैसे ओ मुआ मुआ, 2 आई बोरिसोव आए, वैसे 3 आई एटलस भी आया है। जापान ने उसके कुछ काफ़ी मतलब भयंकर फोटोज़ लिए हैं यार, बहुत भयंकर फुटेजेस लिए हैं, जिसमें उसमें लाइट्स चमकती हुई दिख रही हैं। और अगर वो अर्थ से टकराया तो 10 मिलियन मेगा एटॉमिक बॉम्ब्स की ताकत से फटेगा और अर्थ को ख़त्म कर देगा। हम लोग उसमें भी नहीं बच सकते और किसी लाइफ फॉर्म में डीएनए भी नहीं बच सकते। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी वो वॉयेजर की तरफ बढ़ रहा है। अगली वीडियो का ज़रूर से ज़रूर मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, आप मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल RNN ऋषिका व्लॉग्स। प्लीज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोगों से बहुत दरख्वास्त है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में।